हाय एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है आज। बस मैं जॉब से आई हूँ, आते से किचन में, आपको दिख रहा होगा अप्रैल से, आते से ही किचन में लग गई, क्योंकि मेरा तो फास्ट है ऋषि पंचमी का। बेटी के लिए कुछ बनाने आई थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो कुछ आज हल्का फुल्का ही ले गई थी, तो बस आते से ही किचन में लग गई। आज का व्लॉग बस अब स्टार्ट किया है। थोड़ी सी क्लिप ऐड की थी जो मैंने पूजा वगैरह की, कैसे कथा वगैरह सुन रहे थे हम लोग, कहाँ सुने वो भी आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा। बस आज का देखते हैं कैसा क्या बीतता है आज का दिन। आज गणपति स्थापना का सेकंड डे भी है हमारा। आज मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हैं, अब कैसे मैनेज कर पाती हूँ मैं अकेले, ये सब देखती हूँ। आपके साथ शेयर करेंगे आज का पूरे दिन का व्लॉग, पूरे व्लॉग के साथ बनिए रहेगा। या जो ऐसे पूजा वगैरह होती है तब तो कैसे मैं मैनेज करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी वैसे मैंने मॉर्निंग में गणपति जी का भोग लगा के ही मैं गई थी। उसके बाद दिन में आके मैं जो गोलू के बनाऊँगी वो उसी का उनके भोग लग जाएगा। शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। शाम की आरती भी अब देखते हैं। मेरे दोनों बच्चे क्या, ये मेरे बेड की इन दोनों ने ये हालत की है। तो अक्षु क्या कर रहे हो ये? रक्षु ये क्या किया? सब क्यों बिखेरे? रक्षु क्यों बिखेरे सब ये? और इसको मज़ा आ रहा है, इसको ऐसे मस्ती करने में बड़ा मज़ा आता है। बिस्तर पे देखो, देखिए रक्षु, देखिए बाबू, चुक्कू 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 चुक्कू। मैं चंदू है, ये तो छोटी सी चंदू। ए बाबू, अरे मत्ती को कर लो, अरे अरे इतनी मस्ती क्यों कर लो? इनकी मस्ती के चक्कर में मेरा सारा ही काम बढ़ गया है। कोई ना, थोड़ी देर रहेगा, करेगा, खेलेगा, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। ये टीवी एंजॉय कर रहे हैं इनके। और ने अपने माता पिता को दे दिया। इसके इस तरीके से यहाँ मैं ऋषि पंचमी की कथा सुन रही थी। आप देख सकते हैं कि रक्षु यहाँ कथा भी शांति से नहीं सुनने दे रहा, मतलब बार बार उसको दीपक के पास जाना था, अगरबत्ती के पास जाना। इस तरीके से इसकी मस्ती बनी रहती है पूरे दिन। बस ये छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की है कि हमने कहाँ कथा सुनी, कैसे सुनी। बस ये दिन भर के बाद शाम को जब इवनिंग टाइम होता है तो ऑब्वियसली भी गणपति के दिन चल रहे हैं, तो आरती वगैरह का टाइम हो गया था। हमारे यहाँ आरती चल रही थी, हमारे रक्षु को दी थी हमने घंटी बजाने के लिए। ये मेरे कॉलोनी में ही फंक्शन था, वहाँ की छोटी सी क्लिप है, यहाँ हमेशा आप घर के जस्ट पास ही है। हाय एवरीवन, आपने जैसे देख लिया व्लॉग में कि क्या चल रहा है अभी तक। बस यहाँ विसर्जन की तैयारियाँ चल रही थी और मैं शाम के लिए बना रही थी भोग, जो मैं गणपति जी को भोग के रूप में दूँगी वही। एक तरफ मेरी बन रही थी खीर, एक तरफ बन रहा था हलवा। बस इसी तरह दोनों फटाफट से मैं लग गई थी किचन में आने के बाद, क्योंकि जो मुहूर्त था उसी टाइम में हमें विसर्जन भी करना है। तो फटाफट से मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दी, एक तरफ हलवा, बाकी चीज़ें भी साथ में ही चलती जा रही है, मतलब कर रही हूँ। और ऐसे टाइम में ही मुझे शक्कर भी अभी डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, जो मुझे अभी निकालनी पड़ी। यहाँ मैं बना रही थी उनके लिए मीठा तीखा, जैसा मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना मैं बना दूँगी। बस मैंने इस तरीके से थोड़े उनके आलू के पकौड़े, सिंपल पकौड़े, ऐसे वेराइटी वाले मैंने थोड़े से बेसन के सिंपल पकौड़े भी बनाए थे। बस उसी की सारी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ।
यहाँ मैंने आलू के तो मैंने बना दिए थे। अब मैं सिंपल मतलब अलग अलग वेराइटी के बना रही थी। बस ये लास्ट और थे जो मुझे सिर्फ पकोड़े का काम बाकी था। बाकी 2-3 चीज़ मेरी बन चुकी। अब काम रहा है सिर्फ मेरा पूड़ी का और सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाऊंगी उसका। बाकी ऑलमोस्ट भोग का सब कुछ हो चुका है। 60% काम मेरा हो चुका है। बाकी सब बाकी है, थोड़ा करना वो चल रहा है। बस यहाँ लास्ट है जो मैं पकोड़े निकालूंगी। उसके साथ ही थोड़ा पूड़ी का भी मैंने प्रिपरेशन कर दी। पूड़ी का आटा लगा के मैंने रख दिया है। बस अब जैसे ही पकोड़े बनेंगे, तेल गरम रहेगा तो मैं उसी में पूड़ी भी बना दूंगी। वैसे मैंने 5 दिन गणपति जी के टाइम में हर दिन अलग अलग भोग लगाया था। जैसा भी आपके इस हिसाब से कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से मैंने मतलब जो मुझसे बनता था वो मैंने अलग अलग डिश बनाई थी मेरे हिसाब से कि मुझे ये बनानी है, आज ये बनानी है। तो आज के दिन मैंने बनाई थी विसर्जन के दिन हलवा, पूड़ी, पकोड़े, ये सब चीज़ें मैंने भोग में लगाई थी आज। बस अब बन रही थी मेरे यहाँ पूड़ी। बस आज सूना सूना सा हो जाएगा गणपति विसर्जन के बाद। बाकी एक्साइटेड रहते थे। स्कूल से आने के बाद हमेशा यही लगा रहता था शाम की पूजा का टाइम हो जाएगा, उनके भोग का टाइम हो जाएगा। बस तो प्रिपरेशन करनी है, वो करना है। मतलब एक त्योहारों का दिन थोड़ा वैसे ही ऑटोमेटिक हमें एनर्जी आ जाती है। बाकी लेजी फील होता है। इस टाइम में मैं इतना एक्टिव रहती थी कि नहीं, मतलब न बिना रेस्ट किए हुई एनर्जी रहती थी बॉडी में। नहीं, आज मुझे उनके लिए बनाना है, आज उनके लिए बनाना है। बस क्या करें, वो भी एक रिचुअल्स है कि हमें विसर्जन भी करना होता है। बस आज उन्हीं का विसर्जन का दिन है। लास्ट ये पूड़ी वगैरह मेरी बन जाए फिर मैं थोड़ा रेडी होंगी, क्योंकि जब लाए थे आपने देखा था उस दिन भी मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि काम और बच्चों में और जॉब में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे पाऊँ। पर आज होगा तब तक मैं रेडी होंगी। हेलो एवरीवन, मैं हो गई हूँ रेडी। जैसे कि आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले किचन में थी, फटाफट से मैं रेडी हुई हूँ। आज है गणपति जी का विसर्जन का दिन। सूट पहनने के लिए क्योंकि लाए थे तब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई थी, इतना टाइम ही नहीं मिला। और मैंने आज टाइम निकाल के थोड़ा सा मतलब ठीक है तैयार हो गई हूँ, फटाफट से सूट पहना है। अब किचन का काम तो ऑलमोस्ट फ्री हो गया है। अब करेंगे पूजा आरती और विसर्जन का टाइम भी हो रहा है। उससे पहले मुझे जाना है एक पूजा में। इसकी मस्ती देख सकते हो, इसकी मस्ती। इधर उधर इग्नोर करना, कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि इतनी बारिश हुई थी आज, इस चक्कर में मैंने कपड़े इधर उधर डाल दिए। चलता है, सबको पता है कि घर पे थोड़ा ऐसे ही चलता है। बारिश होगी तो इतने कपड़े थे तो कहाँ डालती, इस चक्कर में इधर उधर डाल रखे हैं, इसे इग्नोर करना। अब चलिए मेरे साथ मिलते हैं, साथ में पूजा करते हैं। थोड़ी सी एक पूजा में जाके आ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। 10 मिनट के लिए मैं जा रही हूँ। मैं रक्षु को यही छोड़ के जा रही हूँ गोलू के पास। इधर आ, इधर आओ। रक्षु को भी हमारी जुकाम हो गया है। इधर आओ, इधर आना रक्षु, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो मस्तीखोर, हमारा मस्तीखोर बच्चा, मस्तीखोर बच्चा, मस्तीखोर बच्चा, ये मस्तीखोर बच्चा। देखो देखो इधर देखो, ये मस्तीखोर बच्चा लड़की बना हुआ है ना। मस्तीखोर बच्चा लड़की बना है। इसे मैं आके बस कपड़े पहनाऊँगी और लेके जाऊँगी। चलो चलते। देख सकते हो कि हमारे यहाँ का मौसम कितना प्यारा था। छोटी सी क्लिप ऐड की है मैंने। इतना प्यारा मौसम हो रखा था और सब तरफ बारिश हुई थी तो थोड़ा थोड़ा गीला था। बाकी गर्मी की मतलब बारिश जितनी हो रही उतनी गर्मी भी हो रही है। मैं उनको ये बोल रही थी कितना अच्छा मौसम है, और मैं जा रही थी एक जगह पूजा में। आगे जाके अब कर रही हूँ पूजा की तैयारी, छाना लगाऊंगी। इस कपड़े में करना पड़ेगा। बस रक्षु के भी रहने की कैपेसिटी यहाँ ख़त्म हो गई है। अब उसको बिल्कुल भी गोलू के पास नहीं रहना, उसको मम्मा चाहिए।
पर मम्मा भी बेचारी क्या क्या कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा और मैंने बोला है गोलू को कि तू संभाल। बस लास्ट काम में मैं अपनी मतलब भोग की थाल जमा रही हूँ। लास्ट काम बचा था, जब तक मेरा छाना गर्म होगा मतलब पूरा लाल होगा तब तक मैं भोग की थाल जमा लूँगी, ताकि आज छाने पे इन सब जो भी भोग बनता है उसका धूप भी लगता है। उसके हिसाब से मैं फटाफट से छाना भी हो जाएगा और विसर्जन का टाइम भी हो रहा है। अब इतना टाइम बचा नहीं कि मैं रक्षु को भी रेडी करूँ, दूसरे कपड़े पहनाऊँ। होगा तो मैं रक्षु को साथ ले जाऊँगी, वरना घर पे ही रहेगा, क्योंकि अब वो करने वाली मैं अकेली हूँ। क्या क्या करूँ, इधर का करूँगी, इधर का छोड़ूंगी तो उधर का रह जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मुझे अब रक्षु को ही अवॉइड करना पड़ेगा। उसके कपड़ों को लेकर कोई नहीं, बच्चा है, रात को चल जाएगा, बस जैसा है वैसे ही ले जाना पड़ेगा। और होगा तो छोड़ के जाऊँगी, देखते हैं क्या होता है। बस मैंने कंडा छाना जो भी है वो रख लिया है गरम करने के लिए। वो गरम होगा तब तक मैं अपनी भोग की थाल भी मेरी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई है। मैंने पूरी थाल जमा ली थी। यहाँ हो रहा है मेरा छाना गरम, अच्छा गरम होगा, उसके बाद हम ले जाएंगे बाहर। बस अब थोड़ी देर और धूप वगैरह लगा के फिर ले जाएंगे विसर्जन के लिए। धुआं हो रहा है थोड़ा सा, उस वजह से इतनी बारिश हुई फिर भी इतनी गर्मी। हाँ लाओ, मैं डाल दूंगी, लाओ। यहाँ बस शाम की आरती की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। विसर्जन का टाइम था तो बस वही धूप ध्यान जो भी होता है, सबके अपने अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ जो रिचुअल्स थे वो हम लोग कर रहे हैं गणपति विदा करने से पहले वाले। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैंने आस पड़ोस से अपने नेबर्स को भी कहा था, वो सब भी आ चुके थे। बस मैंने थोड़ी सी क्लिप एड की क्योंकि आरती चल रही थी, उसमें अच्छा नहीं लगता, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी की है। इस तरीके से हमारा जो भी गणपति जी का आरती का था माहौल, वो सब ने मिलकर आरती करी है। हमारे जो भी नेबर आए थे, छोटे से लेकर कर बड़ा बुढ़ा जवान, सबको हमने आरती करवाई थी। मैंने हो सका उतना सारी क्लिप्स एड की है, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ थी मैं, रक्षु बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, इसके अकॉर्डिंग मुझे एक हाथ से ही आरती करनी पड़ी। अब उसके हाथ से भी मैं आरती करवाऊँगी थोड़ी सी। छोटा सा बच्चा है पर बहुत बदमाश बच्चा है ये। आरती करते समय ऐसे समझदार बन गया था कि बस यहाँ बस बारी बारी से सब ने आरती करी। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा की जाती है और गणपति विसर्जन के टाइम ये सब किया जाता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे, कन्याएँ थी जो मैंने पास के में नेबर्स की लड़कियाँ थी, वो भी आई थी पूजा में, तो मैंने उनसे भी आरती करवाई थी। छोटी सी बच्चियाँ थी जो आरती कर रही थी भगवान को। इस तरीके से हम सब ने मिलकर अच्छे से पूजा की, गणपति जी को अच्छे से मतलब करके पूजा वगैरह करके अच्छे से विदा करेंगे। बस ये हमारी आरती हो जाए, उसके बाद विदाई का टाइम आ ही गया आखिर। बस अब गणपति जी की विदाई होने वाली है। बस इनको अपने हमने चौकी से सही टाइम मुहूर्त से उठा लिया था। अब ये पूरा हमारा घर जो भी है उससे हम घर में पूरे में भ्रमण करवाएंगे, घुमाएंगे, हमारा पूरा ये घर देखेंगे। सुख शांति समृद्धि जो भी इनका आशीर्वाद है वो हमारे घर पे, परिवार पे, सब पे बना रहे। जो भी आरती में शामिल हुए इन सब पे बना रहे। बस यही कामना से हम इन्हें विदा कर रहे हैं कि बस ये साल तो निकल गया जैसा था, सब आने वाले साल में हम आपको जल्दी लेके आएंगे। तब तक हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। बस यही कामना करते हुए बस गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए हम निकल गए थे गणपति जी को विसर्जन करने के लिए। गणपति जी को मेरी बेटी ने लिया था। इस तरीके से गणपति जी का विसर्जन का टाइम आ गया, हम ले जा रहे थे गणपति जी को। हमारे पास सिर्फ आज एक ही गाड़ी थी, उसी पर सब मैनेज करना था क्योंकि इनकी गाड़ी सर्विस पे गई हुई थी और विसर्जन भी आज ही के दिन था, तो हमने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। इस तरीके से हम एक्टिवा पे गए थे
बस हम पहुंच गए थे जहां हमारा गणपति जी का विसर्जन होगा। ये हमारे पास में ही है, एक तालाब सा बना हुआ है, कुंड भी है, तालाब भी है। यहाँ हम लाए थे। बस लास्ट टाइम हम गणपति जी को घाट पे लाने के बाद विसर्जन से पहले की जो आरती होती है, पूजा होती है, वही हम सब कर रहे थे। बस विसर्जन से पहले जो भी पूजा होती है वो मैंने यहाँ ला के उनकी करी। आरती में भी ज़्यादा नेबर वगैरह नहीं आए थे मेरे साथ, हम अकेले हम ही आए थे। मैं, गोलू, रक्षु आने वाला नहीं था, पर फिर भी मैं लेके माए गणेश जी का विसर्जन करने। हाँ? गणेश जी ने फूल दिया। आराम से जाना। गणपति बापा मोरिया, जोर से बोलो ना तो। मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले वर्ष जल्दी आओ। 1 2 3 4। इस तरीके से हमारा गणपति विसर्जन हंसते खेलते हो गया। बस लास्ट दर्शन थे जो गणपति जी को बस विसर्जन के लिए तालाब में ले गए। इस तरीके से हमारे गणपति जी का विसर्जन हो गया। बस अब विसर्जन हो जाएगा लास्ट दिखते दिखते ही। ये आगे नहीं जाना है। अच्छा देखो, क्या देख रहे हो रक्षु? विसर्जन हो गया गणपति पप्पा का। हो गया हमारा विसर्जन, अब जा रहे हैं घर। काफ़ी लोग अब आने हैं। यहाँ हमारे कॉलोनी का फंक्शन चल रहा है जो गणपति स्थापना की हुई है 9 दिन के लिए। बस डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। आज थी चेयर रेस, उसमें पहले बच्चों की हुई थी, उसमें गोलू ने भी पार्टिसिपेट किया था, और बड़ों की हुई, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। आप देख सकते हैं 20 या 25 लेडीज़ थी, उसमें से इतनी बची है, उसमें मैं भी थी। ऑलमोस्ट देखते हैं कहाँ तक मैं खेल पाती हूँ। आप भी देखना कि मैं इसमें विनर होती हूँ या नहीं। बस इस तरीके से काफ़ी इन्जॉय किया। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी इस ड्रेस को लेके, क्योंकि दौड़ना और नीचे गीला भी था, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी चलने में। बस इस तरीके से काफ़ी इन्जॉय किया हमने। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं खेल पाई, टॉप 5 तक ही आ पाई थी, और फिर मेरी साड़ी फंसने की वजह से मैं हार गई और बाहर